अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आजकल एक वाक़या बहुत ही वायरल है और बहुत डिस्कस हो रहा है, और उस वाक़यात के बाद जो वाक़यात हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। वो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बच्ची के साथ होने वाला ज़्यादती का वाक़या। तो वाक़या की जो तफसील है वो तो सब लोगों को मालूम है, और असल हकीकत भी मालूम है कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे माशरे में मौजूद हैं कि जहाँ पे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने वालों के बड़े बड़े गिरोह बन गए हैं, और उन गिरोहों के मफादात जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मुतसादम नहीं हैं बल्कि मवाफिक हैं। यानी आप देखें कि एक इस वक्त ये जो तालीम है वो तो एक बिज़नेस है, और इस बिज़नेस को चलाने वाले जो हैं वो न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात जिनसी ख्वाहिशात हैं वो भी इस कारोबार के साथ साथ वो पूरी कर रहे हैं। तो ये देखें, अगर कोई छोटा इंसान या कोई आम बंदा ये वाक़या करता तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता, उसको उस पर केस बनता, उसको जो है पुलिस वो मारती वारती और सारा कुछ उगलवा के और उसको सीधा सीधा अंदर कर देते। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि इसमें देखें कि अभी तक ये ही नहीं पता चल रहा कि ये करने वाला कौन था सारा कुछ, और उल्टा वो जो लोग इस सारे वाक़े को कंडेम कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और ये हालत ये है कि हज़ारों तलबा और तालिबात पूरे पाकिस्तान के वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल को क्लियरली बताया नहीं जा रहा कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया असल में, और वो अभी तक पकड़ा गया या नहीं। यानी कि ये न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान है, ये न्यूक्लियर पावर है, इसमें इस किस्म के ब्लंडर्स जो हैं वो हैरत की बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ तैयारा बना लिया, हमने फ़लाँ एटम बम फोड़ दिया, और हमने फ़लाँ कर दिया, धमकान कर दिया। तो लानत है इस सारे सिस्टम पर, इन एटम बमों पर, इन जहाज़ों पर, कि जो अपने अंदर मौजूद एक बच्ची की इज़्ज़त को जिन्होंने लूट लिया और उस को उस पर मतलब उसकी लाश या उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा रहे हैं, उस पे जुल्म होने के बाद भी अभी तक, और देखें कितना टाइम गुज़र गया है और अभी तक मतलब इसमें अगर यही कुछ या इससे बहुत कम तर किसी हुक्मरान तबके के किसी फ़र्द के साथ हुआ होता तो अब तक तो उसका तिया पांचा हो चुका है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और उस बच्ची को या उसकी रूह को कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है क्या नहीं है, उसको
انصاف دلائیں اور کوئی ہمیں آنے والے مستقبل میں کسی قسم کی بہتری کی امید نظر آئے، جو کہ آتی نہیں ہے. تو یہ بس اللہ سے دعا ہے. اللہ حافظ.